चलिए भाई आ जाइए। आई थिंक एक बार फिर से मैं आप सबको क्लियर होऊंगा। तो आज मैं सेकंड शिफ्ट के पेपर रिव्यू के साथ आपके सामने प्रेजेंट हो रहा हूँ और यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे। कुछ क्वेश्चन तो फर्स्ट शिफ्ट के ही सेकंड शिफ्ट में पूछ लेंगे, ठीक है। तो रेगुलर अगर आप सिर्फ रिव्यूज देखते हैं, अगर आप पर डे मेरे रिव्यूज देखते हैं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन, इवन मोस्टली मैं बताऊं आपको 20+ क्वेश्चन सिर्फ रेगुलर रिव्यूज से आपको मिल जाएंगे। 20+ क्वेश्चन, 100% 20+ क्वेश्चन जो है आपको रेगुलर रिव्यूज से मिल जाएंगे। तो आपको पता है मैं अकेडमी पे भी पढ़ाता हूँ। अनअकैडमी पे भी आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। रात को 10 PM पे मेरी फ्री क्लासेस होती है, जिसके लिए आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ता है। तो आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, वहां पे कोड यूज करिएगा wimdays@14। अगर एप्लीकेशन नहीं खुलता है तब आपको जो है मेरी क्लासेस दिख जाएंगे, ठीक है। चलिए मैं चलता हूँ क्वेश्चंस पे, क्या क्या क्वेश्चंस पूछेंगे। चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। तो देखिए वर्तमान की बात कही, जब स्टार्टिंग की बात हुई थी तब 22 भाग थे। अब कितने हो गए भाई? अब 25 भाग हो गए। ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग में पूछा रहेगा तब 22 भाग हुआ करते थे, 22 पार्ट हुआ करते थे, अब 25 भाग हो गए। ये क्वेश्चन पूछा गया। अगर अभी आर्टिकल्स की बात करेगा तो 448 प्लस हो जाएंगे, ठीक है। पहले कितने होते थे? 395 हुआ करते थे। संविधान, ध्यान रखिए मैं आपको बता देता हूं कुछ रिलेटेड फैक्ट जो आपको संविधान से पूछे जाते हैं, जो कि आपको बनते हैं। ध्यान रखिएगा ये सारे ही आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले हमारा संविधान कब बना भाई? तो 26 नवंबर 1949। पहली चीज जो कि आपको पूछा जाएगा, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन गया। इसलिए हर साल 26 नवंबर को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? तो वो हम सेलिब्रेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे। क्रेडिट किसे जाता है? तो क्रेडिट जाता है कैबिनेट मिशन को। क्रेडिट किसे जाता है भाई? तो वो क्रेडिट जाता है कैबिनेट मिशन को। कैबिनेट मिशन कब बनाई गई? 1946 में। कब बनाई गई? 1946 में। ध्यान रखिएगा क्रेडिट किसे जाता है? कैबिनेट मिशन को, और वो 1946 में बनाई गई, जो कि आपको पूछा जा सकता है। बैठक पूछा जाएगा, पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को ये अध्यक्षता किसने करी थी? तो वो करी थी सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। अगर पूछा जाएगा पहला, तो सच्चिदानंद सिन्हा जी ने क्या करी थी? पहली अध्यक्षता थी, जो कि एक नॉन परमानेंट अध्यक्ष थे। 2 दिन बाद 11 दिसंबर को, ठीक है, 1946 को फिर जो है आपकी दूसरी बैठक हुई, और इसकी अध्यक्षता किसने करी? वो करी राजेंद्र प्रसाद जी ने। ध्यान रखिएगा टोटल 12 बैठकें हुई, टोटल 12 सिटिंग्स हुई, और हमारा संविधान बन गया। कब बन गया? 26 नवंबर 1949 को। कितने रुपए लगे? 64 लाख रुपए अप्रॉक्स। पूछा जाएगा कितने रुपए लगे? 64 लाख अप्रॉक्स। 2 साल 11 माह 18 दिन लगा था। ध्यान रखिएगा हमारा संविधान बनने में 2 साल 11 माह 18 दिन लगा था, जो कि आपको पूछा जा सकता है। सबसे बड़ा संविधान है हमारा, और हमारा संविधान जो है वो लचीला है, यानी फ्लैक्सिबल है पूरी तरीके से, न तो हार्ड है न तो सॉफ्ट है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपको बनते हैं। और भी क्वेश्चंस देख लेते हैं भाई, क्या क्या पूछे गए। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर कहां पे भाई? पैर में। अगर आपको पूछा जाएगा कि सबसे छोटी हड्डी, तो स्टेप्स हो जाएगी कहां पे? कानों में। ये भी इजी क्वेश्चन था। अगर आपको पूछा जाएगा सबसे मजबूत पार्ट, तो वो जबड़ा होता है, एनिमल, जो कि आपको बताए। प्रतिरोधक का असाई मात्रक ओम। ये क्वेश्चन रेजिस्टेंस का, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन। देखिए यूनिट से आपको एक क्वेश्चन पूछा रहेगा, चाहे वो कैंडला हो, चाहे वो पारसेक हो, चाहे वो आपका लाइट ईयर हो, या फिर आपको जो है कि बाकी के, चाहे वो आपका जो है गीगर मोलर काउंटर हो, जो कि रेडियो एक्टिविटी की हो जाएगी, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक हो जाएगा। ये सब क्वेश्चंस आपको बनेंगे, यानी एक क्वेश्चन आपको यूनिट से बन रहा है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही भी बता रखा है कि यूनिट से क्वेश्चन आपको बनेगा। आगे बढ़ते हैं। एस्टर का रासायनिक सूत्र वो क्या हो जाएगा? C3H7C COO या C2H5। ये क्या हो जाएगा? एस्टर का फुल फॉर्म हो जाएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू करी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने ही, ध्यान रखिएगा, कि बाजार में अपने जो है एजेंट्स को भेजा था, और एजेंट्स को क्या कहा जाता था? बरीद कहा जाता था। उन एजेंट्स को क्या कहा जाता था? बरीद, जो कि गुप्तचर हुआ करते थे। अलाउद्दीन खिलजी के समय में आपको पूछा जाएगा कि जो है कि तूतिए हिंद, ठीक है, या आमिर खुसरो। आमिर खुसरो किसके शासनकाल में? तो वो बलबन के भी, अलाउद्दीन खिलजी के भी रहते थे। तो ये भी पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। और अगर पूछा जाएगा, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पेड आर्मी किसने शुरू करी थी? वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू करी थी। और इसके जो है कि गुलाम का नाम मलिक गफूर था, जो कि आपको पूछा जा सकता है कि मलिक गफूर किसका गुलाम था? वो अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी ने खामेद खान मस्जिद, ध्यान रखिएगा, खामेद खान मस्जिद पूछा जाएगा किसने बनाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलई का दरवाजा किसने बनवाया? तो अलई का दरवाजा भी किसने बनवाया था? वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनाया था, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मिड डे मील योजना किसने चलाई थी? तो वो HRD मिनिस्ट्री ने, जो अब शिक्षा मंत्रालय में बदल गई। पी नरसिम्हा राव के समय चलाई गई थी, ठीक है। और ये जो HRD मिनिस्ट्री है वो शिक्षा मंत्रालय हमारा हो चुका है। और करंट में अगर पूछा जाएगा हमारे शिक्षा मंत्री कौन है, तो वो जाएंगे रमेश पोखरियाल निशंक। देखिए क्वेश्चंस मुझे और भी मिले हैं,
तो जो भी क्वेश्चन बच जाएंगे उनको मैं लास्ट में आपको, जो भी क्वेश्चन रिटेन में नहीं है उनको मैं, मेरे पास क्वेश्चंस पड़े वो भी मैं बता दूंगा। उससे पहले चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल हिलाल समाचार पत्र किसका था? तो वो अबुल कलाम आजाद साहब का था। ध्यान रखिएगा, अल हिलाल समाचार पत्र पूछा जाएगा किसका हो जाएगा? तो अबुल कलाम आजाद साहब का। पहले हमारे शिक्षा मंत्री भी पूछे जाएंगे तो यही हो जाएंगे। कांग्रेस के पहले अगर पूछा जाएगा युवा अध्यक्ष कौन थे तो वो भी अब्दुल कलाम आजाद हो जाएंगे। ठीक है, मुस्लिम युवा अध्यक्ष पूछा जाएगा तो अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे। वहीं अगर पूछा जाएगा कि कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था तो वो बदरुद्दीन तैयब, मैंने बता रखा, और ये भी पूछा जाएगा। मुद्रा कौन जारी करता है भाई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सुबह भी बताया गया था 1935 में स्टैब्लिशमेंट हुई है। हेडक्वार्टर पूछा जाएगा कहां पे हो जाएगा? मुंबई में हो जाएगा। नेशनलाइज कब हुआ? 1949। ये क्वेश्चन आपको बनेगा कि आपका जो है कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज कब हुआ? 1949 में कंफर्म पूछा जाएगा। करंट में गवर्नर कौन है? तो वो हो जाएंगे शक्तिकांत दास। कौन हो जाएंगे भाई? शक्तिकांत दास, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, शक्तिकांत दास जो कि आपको पूछा जा सकता है। येलो रिवर चीन की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अब देखिए ये जिस नदी है उसको हांगोउ कहते हैं। हांगोउ नदी, तो हो सकता है आपको नाम पूछा गया हो, तो येलो रिवर कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी हांगोउ। ठीक है, कहां से संबंधित है? चाइना। उसी तरह देखिए आपको पूछा गया था कि येलो जो है आपका मूवमेंट कहां पे हुआ था, येलो आंदोलन कहां पे हुआ था? तो वो भी हुआ था कहां पे? फ्रांस में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पेट्रोल के जब दाम बढ़े थे तब, उसके लिए भी पूछा जा सकता है आपको। स्वराज की मांग सबसे पहले कब की गई थी? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन। 1906 में दादा भाई नौरोजी ने करी थी। ठीक है, जिनको ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, इनके क्वेश्चंस आपको बनते हैं, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे इनकी बुक पूछी जाएगी द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, या फिर इन्होंने जो है कि 1887 में इन्होंने जो है भारतीय सुधार समिति की स्थापना करी थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा किसने करी थी? तो वो भी इन्होंने ही करी थी, दादा भाई नौरोजी ने करी थी। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कह जाते थे। अगर पूछा जाएगा कि ब्रिटेन की संसद में जो है कि शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? वो भी दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, स्वराज जब सुनते ही आप जवाहरलाल नेहरू लगा देते हैं। तो स्वराज जो है कि उन्होंने एक नारा दिया था पूर्ण स्वराज का। ठीक है, वो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। एक नारा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। और एक क्वेश्चन होता है स्वराज पार्टी की स्थापना, तो वो 1923 में हुई थी। वो किसने करी थी भाई? वो मोतीलाल नेहरू जी ने, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने, सीआर दास जी ने मिलकर के करी थी। तो ये अलग अलग क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। 1923 में हुआ, जबकि स्वराज शब्द पूछा जाएगा तो 1906 में दादा भाई नौरोजी द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। 2020 में फिल्म फेयर, ये फिल्म फेयर कर लीजिएगा। ठीक है, फिल्म फेयर पुरस्कार किसे दिया गया? तो वो दिया गया भाई रणवीर सिंह को। फिल्म फेयर का अवार्ड किसको मिला? रणवीर सिंह को मिला। अगर पूछा जाएगा एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला? आलिया भट्ट को मिला, जो कि आपको पूछा जा सकता है। वैसे फिल्म फेयर में पूरा अवार्ड जो है वो गली बॉय को ही दे दिया गया था, तो ध्यान रखिएगा। सीपीयू का भाग कौन सा है? तो एलयू दिया गया था। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या हो जाता है? एलयू का फुल फॉर्म हो जाता है, जो कि सीपीयू का भाग है। जो ये भी इजी क्वेश्चन था। डीडीएल का फुल फॉर्म डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। एक क्वेश्चन देखिए आपको, क्वेश्चन देखिए कंप्यूटर से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें एक एब्रीवेशन आपको कंफर्म पूछा जा रहा है। सारे एब्रीवेशंस पढ़ा दिए गए, एक वीडियो में एब्रीवेशंस की डाल भी दूंगा चैनल पे, जो इंपॉर्टेंट एब्रीवेशंस है। देखिए प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग, देखिए क्वार्सियोकर हो गया और मारस्मस हो गया, ये प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है, जो कि मैंने अपने हर एक, जब भी मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराता हूं तो जो भी अगर रोगों से संबंधित क्वेश्चन आता है तो उसमें मैं बताता हूं प्रोटीन से कौन सा, तो वो हो जाएगा आपका क्वार्सियोकर और मारस्मस डिजीज। ये समझ लीजिए कि हर बार पूछा जाएगा, मोस्ट आज जो है पीवाईक्यू होगा कि प्रोटीन से होने वाला रोग कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा क्वार्सिकर और मारस्मस। प्रोटीन हमारे अंग में क्या काम करता है? तो भाई रिपेयरिंग का काम करता है। प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर क्या करता है? रिपेयरिंग का। विटामिन क्या करता है? रोगों से बचाने का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट वसा क्या करते हैं? एनर्जी, ऊर्जा पहुंचाने का काम करते हैं। पूछा जाता है। सबसे पुरानी संस्था पूछा गया था आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर पूछा जाएगा जेनेवा, ये भी मैंने बता रखा है। गाई राइडर इसके हेड हो जाएंगे। और एस्टैब्लिशमेंट का वही 1919 बताया गया क्वेश्चन है। अगर आपने देखा होगा 3-4 दिन पहले का सेशन देख लीजिए, वहां पे मैंने इसके बारे में बताया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में बताया हुआ है, आईएलओ के बारे में बताया हुआ है। तो यही करना है कि जितने भी मैंने रिव्यूज करा रखे हैं वो सारे रिव्यूज देख लीजिए, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और वीडियो को कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा लाइक। ये मेरा कहने का काम नहीं है, आपको कर देना चाहिए। चलिए, किसके विरोध में भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था? तो जो सुरक्षा विधेयक, व्यापार विधेयक जो पारित हुआ था उसमें बटुकेश्वर दत्त इनके दोस्त थे। ठीक है, उसी समय जो है कि भगत सिंह ने जो है असेंबली में बम फेंका था। स्वराज का विनाश हो, ये नारा भी किसने दिया था? वो भी भगत सिंह ने दिया था। 2018 में विश्व स्नूकर खिताब किसने जीता? तो वो जीता है पंकज अडवाणी। ध्यान रखिएगा, पंकज अडवाणी से ये पूछा जाता है आपको, पंकज अडवाणी और मनन चंद्रा ने
पंकज अडवाणी से पूछा जाता है कि कितने इंटरनेशनल खिताब जीते हैं, तो 22। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, बिलियर्ड्स के 22 खिताब जीत रखे इन्होंने, जो कि आपको पूछा जाता है। संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन में हटा दिया गया? 44वें संविधान संशोधन में 1978 में हुआ था। फिर उसको किसमें रखा गया? 300A में रखा गया। अगर आपने मेरा कल परसों का क्लास देखा होगा तो मैंने आपको जब उस दिन पूछा गया था आपको कि फंडामेंटल ड्यूटीज को किस जो है कि संविधान संशोधन में जोड़ा गया, तो मैंने आपको बताया था कि 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, जो कि 1976 में हुआ था। ठीक है, उसी समय यही मैंने बताया था आपको कि 42वें संविधान संशोधन में 3 शब्द भी जोड़े गए थे, सेक्युलरिज्म, जिसको आप क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्षता कहते हैं, सोशलिस्ट समाजवाद कहते हैं, इंटीग्रिटी अखंडता कहते हैं, ये 3 शब्द जोड़े गए। और वहीं पे मैंने बताया था कि देखिए उसके बाद पूछा जाएगा कि आपको जो फंडामेंटल राइट्स में से, मौलिक अधिकारों में से जो है हमारा मौलिक अधिकार में पढ़ा रहा था, तभी मैंने बताया था आपको कि मौलिक अधिकारों में से जो है कि हमारा जो है कि प्रॉपर्टी राइट्स है उसको हटाया गया और उसको 44वें संविधान संशोधन में उसको हटाया गया 1978 में, और उसको जो क्या किया गया, लीगल राइट्स किया गया, उसको क्या किया गया, लीगल राइट्स किया गया और 300A में रखा गया। ठीक है, किसको? प्रॉपर्टी को, संपत्ति को। देखिए वही क्वेश्चन आज आपको पूछा गया है, यानी जितने भी सेशन में आपको रिव्यूज कराया जा रहा है, अगर आप ध्यान से रिव्यूज को सुनते हैं, उनको नोट डाउन करते हैं, आपको पीडीएफ चाहिए, आप मुझसे पीडीएफ मांग लीजिए यार, रेगुलर रहिए। अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है क्लियरली, आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ने, आपको डीपीएसपी पढ़ने में अलग अलग भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, सिर्फ आपको क्या करना है, रेगुलर रहना है और बाकी का काम सब्सक्राइब करना है, शेयर करना और लाइक करना है। माइक्रोफोन का काम तो ध्वनि को विद्युत संकेतों में बदलने का काम, ये किसका हो जाएगा? माइक्रोफोन का। लोक नृत्य से संबंधित क्वेश्चन आया था, जो भी आया होगा मुझे नहीं पता, सारे लोक नृत्य मैंने आपको बता रखे, चाहे वो विदिशा जिजियान हो, चाहे फिर आपका झौरा हो जाए, चाहे वो आपका धमाल हो जाए, चाहे फिर आपका जो है कि राउफ हो जाए, डांडी कूद हो जाए, ये सब मैंने आपको बता रखा है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था? 22 जुलाई 2019। कहां से? वो हरिकोटा स्पेस रिसर्च सेंटर से। किसका प्रोग्राम है? इसरो का प्रोग्राम है, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का प्रोग्राम है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। और अगर पूछा जाएगा कि भाई इसके लैंडर का नाम क्या था, तो लैंडर का नाम विक्रम हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा रोवर का नाम क्या था, तो रोवर का नाम जो हो जाएगा प्रज्ञान हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको बता रखे हैं। फीमेल मैनेजर्स का नाम पूछा जाएगा तो रितु करदिंगल और एम वनीता हो जाएंगी। ठीक है, किससे लॉन्च किया गया? तो जीएसएलवी से लॉन्च किया गया, ये भी मैंने बताया, जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और भी क्वेश्चन मुझे जो मिले वो मैं बता देता हूं। नीली क्रांति किससे संबंधित है? कल ही मैंने बताया था, मत्स्य पालन से, इवन सुबह ही बताया था मैंने, मत्स्य पालन से संबंधित है क्या? नीली क्रांति। आपको मैंने येलो रेवोल्यूशन भी बताया था कि सीड्स जो है कि आपको किससे? तो दलहन से। आपकी पीली क्रांति संबंधित हो जाएगी। मैंने आपको बताया था कि भाई पिंक रेवोल्यूशन पूछा जाएगा तो प्याज हो गया, प्रॉन फिशेस हो गए। मैंने आपको बताया था ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति से। व्हाइट रेवोल्यूशन जो है आपको मिल्क से, यानी ऑपरेशन फ्लड मिल्क के लिए व्हाइट रेवोल्यूशन चलाया गया था। उसके अलावा मैंने आपको बताया था गोल्डन फाइबर जूट के लिए बताया था आपको। उसके अलावा ब्लैक रेवोल्यूशन पेट्रोलियम के लिए बताया था। सारे रेवोल्यूशंस को ऑपरेट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था? तो इंद्रधनुषी क्रांति बताई थी। वही क्वेश्चन पूछा गया है। और भी क्वेश्चन मैं बता देता हूं। देखिए ये सब क्वेश्चंस मैंने आपको बता रखे हैं। फोक डांस वाला हो गया, ठीक है, डीडीएल का फॉर्म भी हो गया। और पूछा गया वो भी, एक क्वेश्चन पूछा गया था आपको, राष्ट्रपति द्वारा किसे निर्वाचित नहीं किया जाता? तो वो था आई थिंक सीएम ऑफ स्टेट। ठीक है, वो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, जाहिर सी बात है, जो कि आपका इजी क्वेश्चन है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, सीपीयू भी हो गया, पीली नदी भी हो गया। भारत की इकोनॉमी कैसी? तो देखिए भारत की इकोनॉमी जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी। भारत की इकोनॉमी क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को भी उतनी वरीयता दी जाती है, पब्लिक सेक्टर को भी वही उतनी वरीयता दी जाती है। तो वो क्या हो गया? मिक्स्ड इकोनॉमी हो गया भारत का। जबकि अगर पूछा जाएगा अमेरिका की इकोनॉमी कैसी है, तो उसकी हो जाएगी, अगर पूछा जाएगा तो वो प्राइवेट है। ये आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर आपको पूछा जाएगा, जिसको आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं, जो प्राइवेट इकोनॉमी को फॉलो करते हैं, उनको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहा जाता है। जबकि चाइना का पूछा जाएगा तो उसकी एक कैसी है? सोशलिस्ट है। जबकि भारत की कैसी? कैपिटल और सोशलिस्ट को मिला करके हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है। ये क्वेश्चन भी मेरा पढ़ाया गया हुआ इकोनॉमिक्स के चैप्टर में। और क्वेश्चन में देख लेता हूं, पूछा गया था नरेगा का नाम मनरेगा कब किया गया? 2009 में। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको जिस दिन मनरेगा पूछा गया था उसी दिन मैंने बताया था। ठीक है, और भास्कर सैटेलाइट पूछा गया था 1979। ये भी शायद क्वेश्चन पूछा गया था, कब लॉन्च हुआ? 1979 में, 79 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। मोस्टली क्वेश्चन देखिए जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सब अपने लॉन्गेस्ट बोन पूछा गया था। ठीक है, ये भी मैंने बता दिया आपको। और सीबीआई के डायरेक्टर पूछा गया। देखिए सीबीआई के डायरेक्टर कौन है? ऋषि कुमार शुक्ला। ठीक है, सीबीआई के डायरेक्टर कौन हो जाएंगे? ऋषि कुमार शुक्ला। मैंने सब बता रखा है। देखिए सीबीआई पूछा जाएगा ऋषि कुमार शुक्ला, इंटेलिजेंस पूछा जाएगा इंटेलिजेंस ब्यूरो अरविंद कुमार। अगर आपको पूछा जाएगा कि रॉ की कौन है हमारे हेड रिसर्च एनालिसिस विंग के? सुमंत गोयल। अगर आपको पूछा जाएगा सर एनआईए कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे प्रमोद जो है योगेश चंद्र मोदी, वाईसी मोदी।
नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के। ईडी हमारे कौन हो जाएंगे, संजय मिश्रा हो जाएंगे। एनएसए हमारे कौन हो जाएंगे, तो अजीत डोभाल हो जाएंगे। डिप्टी एनएसए कौन हो जाएंगे, दत्ता परसालगीकर हो जाएंगे। ये सारी अपॉइंटमेंट जितने, अगर हमारा पूछा जाएगा कि हमारे जो है कि डिफेंस हमारे एडवाइजर कौन है, तो वो जाएंगे अजय कुमार। ये सब मैंने आपको बता रखा है, सारी डिफेंस सेक्रेटरी जो मैं कह रहा हूं अजय कुमार, सब मैंने आपको बता रखा है। ये सारी चीजें पूछी जा सकती है। देखिए जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे वो अपॉइंटमेंट से हो, चाहे फिर आपके अदर कैटेगरी से हो, वो सब पढ़ाए गए। और क्वेश्चन, भारत छोड़ो का स्लोगन किसने दिया था, कल का बताया गया क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो का जो है नारा किसने दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, वो गांधी जी ने। हे राम का नारा किसने दिया, गांधी जी ने। ठीक है, उसके अलावा जो है कि करो या मरो डू और डाई का नारा किसने दिया, गांधी जी ने। सब मैंने बता रखा है। और उसके अलावा दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। उसके अलावा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस का नारा है। ये सब क्वेश्चंस मैंने आपको बता रखे। अभी जस्ट मैंने बताया स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक का नारा है। ये सब क्वेश्चंस मैंने आपको पढ़ा रखे हैं जो कि आपको पूछे जा रहे हैं। देखिए रेगुलर रहिए और रिव्यूज देखिए, रेगुलर रहिए, रिव्यूज देखिए, सब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आईएलओ बता ही दिया गया आपको। और क्वेश्चन मैं देख लेता हूं। एक क्वेश्चन था न्यूक्लियर प्लांट से पूछा गया था, वो क्या था मुझे नहीं पता, अगर मिल जाएगा तो वो भी मैं पढ़ा दूंगा। फोक डांस, प्लासी युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से किसने भाग लिया। देखिए प्लासी युद्ध बेसिकली अगर अलीनगर संधि पूछा जाएगा तो भी रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको पूछा जाएगा कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो भी रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। और प्लासी युद्ध हुआ कब सा, तो वो हुआ था 1757 में। किसके किसके बीच, क्लाइव के बीच और सिराजुद्दौला के बीच। ध्यान रखिएगा, क्लाइव के बीच और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था 1757 में प्लासी का युद्ध। 1764 में बक्सर का युद्ध मीर कासिम के बीच और किसके बीच, तो हो गया था हेक्टर मुनरो के बीच, जो कि आपको पूछा जा सकता है। आपको पूछा जाएगा कि ब्लैक हॉल किससे संबंधित है, तो सिराजुद्दौला से संबंधित है। ये भी मैंने बता रखा है। यानी अगर आप देखेंगे, अगर मैं 40 क्वेश्चन अगर मैं आपको कराऊं ना, तो 40 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन सिर्फ आप अगर रेगुलर मेरा रिव्यू देखते हैं तो वहां से मैं आपको दिखा दूंगा कि मैंने बताया है। अगर आप सारे रिव्यू देख लेते हैं तो आप 30+ क्वेश्चन कर लेंगे। यही एक पावर है आपको कि इस चैनल पे बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा आप इसको सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए और शेयर करिए। और मैं पूरी गारंटी लेता हूं कि जो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं उसकी एक्स्ट्रा डिटेल्स आपको हर एक सेशन में ऐसे देखने को मिलेगी। आप कॉपी पेन पे लिख लीजिए या फिर रेगुलर रखिए, रेगुलर बार बार वीडियोस को देख लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करेगा, शेयर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू सो मच। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट सेशन में, यानी कल के रिव्यूज के साथ। मे भी एक और एक्स्ट्रा वीडियोस अगर मिलती है मुझे तो वो भी मैं आपको जो है ऐड कर दूंगा। और जल्दी ही मैं आपको जितने भी सेशंस हुए हैं अभी तक, जितने भी आपके शिफ्ट में, सारे शिफ्ट को एक साथ मर्ज करके एक वीडियो आपको प्रेजेंट करने वाला हूं। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।